हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग में जो है हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। देखेंगे हम टोटली कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, और हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। ठीक, सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। और ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है। ब्रेसलेट की बुकिंग इसलिए चल रही है क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ये आपके रियूनियन के लिए है। ठीक है, मैंने कई बार रिव्यू दिखाया है, हर बार रिव्यू दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो रिव्यू आपको मैंने कई बार दिखाया है। अगर आपको रिव्यू देखना है तो कम्युनिटी बॉक्स चेक कर लीजिए। ठीक है, और इस ब्रेसलेट की खूबी यही है कि आपका रियूनियन करवाता है, आपका रिलेशनशिप सही करवाता है, आपको पॉजिटिव रखता है ये ब्रेसलेट। ठीक है, आपकी हीलिंग होती है इस ब्रेसलेट से। सो जिनको भी लेना है ये ब्रेसलेट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, ये थी कुछ जानकारी। ठीक, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग करने की बारी आ गई है, और आपको कैसे अपने पर्सन को जो है याद करना है आपको पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है, अपने पर्सन को याद करना है। ठीक है, और तब ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, चलिए मैं कैंडल को जलाती हूँ, आप अपने पर्सन को याद कीजिए। सो मैंने कैंडल को जला लिया। ठीक है, आई होप आप सब ने अपने पर्सन को भी याद कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, पूरा फोकस जो है अपने पर्सन के ऊपर रखिएगा। ओके ओके, सो यहाँ पे दिखता है कि आपके जो पर्सन है ये सबसे पहले मुझे फुल मून का वेट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि फुल मून से रिलेटेड जो है इनको लगता है कि फुल मून के बाद कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे, कुछ चेंजेस आने चाहिए। इनको होप है कि फुल मून के बाद जो है ना कुछ चेंजेस आने चाहिए, मेरे में भी और मेरे पार्टनर में भी। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दिया नाम हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है। यहाँ पे एरीज भी है साइन, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। कुछ एक्वेरियस भी दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ स्टार्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आप सब जो है जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो स्टार यानी कि नाइट के टाइम में स्टार्स को देखना, चांद को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चांदनी नाम हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डी लेटर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के दिख रहा है सीरियसली सोच रहे हैं कभी, और कभी जो है लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना उतना ज़्यादा जो है आपके ऊपर कभी फोकस नहीं करना चाहते। कभी इनको लग रहा है कि नहीं, इनको फोकस करना चाहिए, आपके ऊपर फोकस करना चाहिए। इनको कभी कभी ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ की एनर्जी बताती है। यहाँ पे ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में इन और आउट करते रहते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, आपको हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। ऐसी वाली फीलिंग दिख रही है मुझे। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि कमिटमेंट तो नहीं दे रहा हूँ, बचने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, ये आखिर ये कब तक करूँगा। ठीक है, कमिटमेंट ना दे करके बचने की कोशिश मैं कब तक करूँगा, कितनी बार मैं बचूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन की थिंकिंग दिखती है।
यहाँ पे ऐसा भी है कि ये पर्सन जो है ना बार बार आपको मुझे ज़्यादातर ये पर्सन जब ऑनलाइन आते होंगे तो 11 बजे के बाद ही आते होंगे। मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि 11 बजे के बाद, रात में 11 बजे के बाद ही ऑनलाइन आना, है ना। और ऑनलाइन आना भी तो आप स्टेटस वगैरह, आप अगर अनब्लॉक हो तो स्टेटस वगैरह भी लगाते होंगे तो वो नहीं देखते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि यार वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा, है ना। लेकिन ये पर्सन बहुत ईगो वाले हैं, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। ठीक है, बिना बिना किसी गलती के भी ये पर्सन इस तरीके से इरिटेट करके रख देते हैं आपको। ठीक है, बिना किसी गलती के। एक होता है ना कि हाँ गलती किया या ऐसे कुछ हुआ तो बोल के आदमी क्लियर करता है, लेकिन ये पर्सन क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये पर्सन जो है ना क्लियर करते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुंह छुपाते हुए से नजर आ रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा है नेचर। ठीक है, कह सकते हैं ना कि बड़ा मतलब कि शर्मीला नहीं कहेंगे, ऐसे पर्सन को मैं शर्मीला नहीं कहूँगी। ऐसे पर्सन दिख रहे हैं ना जैसे कि सच्चाई का सामना करने से हमेशा भागना। ठीक है, हमेशा भागना, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी दिखती है। ये पर्सन के पैर बंधे हुए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप आपके लिए खुल के स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हो, कब से इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन अब अनब्लॉक करेंगे, अब आपसे बात करेंगे, लेकिन इस पर्सन का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि ये पर्सन आपके लिए डिसीज़न आखिर कब लेगा। ठीक है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, बार बार वेट कर रहे हो, और बार बार वेट करने का नतीजा आपको यही मिल रहा है कि आप इंतज़ार करने में ही रह जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपके लिए आपके साथ रियूनियन हो जाएगा इनका, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है होता हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप मायूस हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो। ठीक, कुछ लोगों की तो यहाँ पे इंगेजमेंट तक हो गई थी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके आपके पर्सन के साथ इंगेजमेंट तक हो गई थी, फिर भी शादी तक बात जा कर के शादी नहीं हुई यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन ये पर्सन जो होता है ना कि आपको बिना रीज़न बताए, ठीक है, ये पर्सन बिना रीज़न बताए कई बार चले गए हैं और बिना रीज़न बताए चले भी आए हैं, इनका ये भी दिखता है। बड़ी मिस्टीरियस स्वभाव के लग रहे हैं आपके पर्सन। अपने दिल में जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, ये जल्दी किसी से नहीं बताने वाले हैं। एकदम से मिस्टीरियस किस्म के इंसान लग रहे हैं। एकदम जो होता है ना कि हाँ चाहे कितनी भी कुछ कर लो, लेकिन ये अपने मुंह से ये जो है ना, जो जो चीज़ें हैं ना, वो बोलते नहीं है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना, आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो छोड़ दो। ठीक है, ये पर्सन की ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में तो दिख ही रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए भी दिख रहे हैं कि मुझे फाइनली क्या करना चाहिए, डिसीजन क्या लेना है, छोड़ देना है या फिर निकल जाना है इस रिलेशनशिप से। ठीक है, क्योंकि मैसेजेस मेरे पास बहुत ज़्यादा इनके ब्लॉकेजेस वाले आ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ ब्लॉकेजेस वाले आ रहे हैं। ठीक, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन अपनी ही परेशानियों में परेशान है। ये पर्सन आपके ऊपर क्या क्या फोकस करेंगे। ठीक है, ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन तो खुद ही इतना ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में दिख रहे हैं, परेशान, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस पर्सन को।
ये पर्सन जो है ना अपनी फैमिली की प्रॉब्लम से परेशान है ही है, लेकिन यहाँ पे ऑफिस में भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में उतना ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, उतना ज़्यादा जो है ना इनका ध्यान नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि लाइफ इनकी बड़ी सी मतलब कि बड़ी बोरिंग सी हो गई इनकी लाइफ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन की बहुत बोरिंग सी लाइफ हो गई है और ये पर्सन अपने बस ऑफिस में ही बातें करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस मतलब अपने आप को ऑफिस में इन्वॉल्व करना, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ठीक है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि इनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। ओके, तो यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन जो है ना होपफुल मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि इन्होंने बस ईश्वर के ऊपर सब सौंप दिया है और ईश्वर के ऊपर सब सौंप के जो है ना बस जैसे होता है ना कि हाँ अब जो होगा ना तू ही कर, मैं तो अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं डालने वाला, वो वाली एनर्जी होगी इस पर्सन की। देखिए जैसे कि हार के थक जाते हैं ना जो लोग, और वो लोग ही जो है ना वैसा ऐसा करते हैं कि एकदम से गिव अप कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, है ना। तो वो वाली एनर्जी में है ये पर्सन। यही सोच रहे हैं कि अब मुझसे नहीं होने वाला है कुछ भी, ठीक है। तुम कुछ भी करवा लो लेकिन मुझसे ये मत कहो, ये करने के लिए मत कहो, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे ये नज़र आ रही है। ये पर्सन बस दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन का। और ये पर्सन आपके ऊपर क्या, ये किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पर्सन का पूरा ही ट्रस्ट इशूज़ ख़त्म हो चुका है। अपनी ज़िंदगी में जो है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को सामना किया है, ठीक है। और उसमें जो है ना ये पर्सन अधिकतर टाइम फेल ही हुए हैं, तो इसके वजह से जो है ना अपने आप को फेल्योर मानते हैं एकदम से पूरी तरीके से, और इसीलिए जो है इनका मनोबल टूट चुका है, ठीक है। और ये पर्सन एकदम से उसी एनर्जी में है कि यार मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मुझसे एक्सपेक्ट मत करना तुम कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, तो मुझसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ठीक है। ये पर्सन आपको बोल भी चुके होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार की फीलिंग्स रखते हो या रखती हो, है ना। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है आप, ठीक। तो ऐसा भी ये पर्सन रूड तरीके से बातें करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है ना अपनी अपनी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसकी वजह से परेशान हो चुके हैं। और ये पर्सन फाइनली थक चुके हैं, ये पर्सन, ठीक है, फाइनली थक चुके हैं। कब तक आखिर ये सारी चीज़ें जो है ना मैं करता रहूँगा, कब तक। ये पर्सन का फाइनली मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी अभी तो कुछ नहीं करने वाले, कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक पॉजिटिव थिंकिंग नज़र आती ना तो मैं बताती आपको कि हाँ ये पर्सन अभी भी आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग में है, ठीक है। बट ये पर्सन बस निगेटिव थाट रखे हुए हैं अपने दिल दिमाग में बस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे आप लोग के लिए सी लेटर दिख रहा है, एफ लेटर दिख रहा है, और आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि किसी के यहाँ बड़ा सा गार्डन है, ठीक है। यहाँ पे अभी अभी किसी के यहाँ पे जो है ना जो कहता है ना कि कलियाँ, ठीक है, जैसे कि गुलाब की कलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, गुलाब की, ठीक है, और वो भी रेड। ओके, सो कुछ लोगों के बाल बहुत लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे, मतलब कि कहें तो कमर से नीचे तक के बाल हैं मुझे जो कि दिख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और कुछ लोगों के जो है मैं क्या बताऊँ, मैं लड़कों के बारे में क्या बताऊँ, मैं लड़कों के बारे में मुझे चेक्स वाली शर्ट पहने हुए दिख रहे हैं कि कुछ लोग जो है ना अभी फ़िलहाल जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो चेक वाली शर्ट पहन के रखा है, कुछ लोगों ने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, कार्ड्स कह रही हूँ आपकी एनर्जीज़ में, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।